सफदर अंकल ने अपने बेटों की पूरी ट्रेनिंग की हुई है। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो व्लॉग बनाए और पैसा ज़ाया कर दे। जिन लोगों को लगता है कि माँ सफदर ने 50 लाख रुपए डुबोए हैं तो उनको गलत फहमी है, और ये गलत फहमी माँ सफदर ने पहले ही क्लियर कर दी थी। उसका कहना है कि जितने पैसे मैं अपने व्लॉग के कंटेंट पे लगाता हूँ उससे डबल ट्रिपल मैं फिर उससे कमा भी लेता हूँ। सारे के सारे यूट्यूबर्स जितने भी हैं उन सब का यही कहना है। हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं यूट्यूबर्स अपना कंटेंट क्रिएट करने के लिए। कभी कोई फेक स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, फूड ब्लॉगर्स खाने पे स्पेंड करते हैं, या फिर किसी और इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं जैसे कि ये घर बनाना, ये सारा कुछ। तो ये सब उनका कंटेंट होता है, उससे ये अपनी वीडियो बना लेते हैं और वीडियो से उनका पूरा का पूरा पैसा निकल आता है। जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो है माँ सफदर नज़र आ रहे हैं। माँ सफदर ने जब लास्ट ईयर बहरिया टाउन में गए थे तो ऑब्वियसली बहरिया टाउन में शिफ्टिंग, वहाँ पे रहना, वो सारे एक्सपेंसेस माँ सफदर का कंटेंट था। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी कीमत तो पूरे घर को अदा करनी पड़ी थी। जाते हुए माँ सफदर ने जो हुसैन का कमरा बनवाया था तब तक हुसैन भी व्लॉगिंग स्टार्ट कर चुका था, तो माँ सफदर ने उस कमरे के बनाने से जितना कंटेंट निकाला था वो सारा का सारा हुसैन सफदर को अपने कंटेंट निकाल के पे बैक किया था। ऐसे ही करते हैं ये सारे, और ये सब उनके अपने मुँह की बताई हुई बातें हैं। हुसैन ने क्लियरली बताया था कि माँ ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसका कॉन्टेंट निकल आता है और फिर वो उन वीडियो से पैसा कमा लेता है। ऐसा ही कुछ किया है अभी रिसेंटली हुसैन सफदर ने भी। हुसैन सफदर ने अपनी एक वीडियो डेडिकेट की थी अपने भतीजे को जिसका नाम कामिल था, क्योंकि हुसैन अपनी सारी की सारी पहले ही पैसे उम्रा के ऊपर उम्रा के एक्सपेंसेस में स्पेंड कर चुका था। तो उसने कहा था इससे जितना भी रेवेन्यू आएगा वो सारा का सारा मैं दे दूंगा कामिल को। तो जितना रेवेन्यू आया, रेवेन्यू वाज जस्ट 36,000 उसकी एक वीडियो का रेवेन्यू था। जितना भी टाइम उस वक्त हुआ था, आई थिंक 15 दिन हुए होंगे, उसका 15 दिन का रेवेन्यू था जो उसने पे किया था अपने भतीजे को। अब शाह सफदर और माँ सफदर के बारे में जिनकी राय है कि इन्होंने अपने घरों पे इतना पैसा लगा के पैसा वेस्ट किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ सफदर को अपने घर की लुक निकालनी थी क्योंकि वो डेली व्लॉगर है। उसके फादर ने तो वो उस घर को काफ़ी मेंटेन रखा हुआ था जब स्टार्टिंग के व्लॉग से, तब भी वो नीटनेस दिखती थी उसके घर में क्योंकि उसके फादर अप टू डेट रखते हैं अपने घर को। तो माँ सफदर को कुछ इसी तरह का फर्नीचर, इसी तरह का कुछ अच्छा सा एस्थेटिक चाहिए था, इसीलिए 50 लाख में अपना घर इंटीरियर करवाया था। लेकिन अब तक वो उसकी पूरी की पूरी कीमत निकाल चुका होगा, यानी 2 महीनों में वो 50 लाख से भी ज़्यादा कमा चुका है और वो अपने इस सारे के सारे घर पे जितना उसने एक्सपेंस किया था वो सब निकाल चुका है। यही सब कर रहा है अब शाह सफदर भी। उसका कंटेंट भी निकल आता है और उसका घर भी डेकोरेट हो जाता है, क्योंकि शाह सफदर ने अपने घर में अभी तक किसी को भी प्रॉपरली दावत नहीं दी है, ना अपने ददियाल वालों को, ना ननियाल वालों को, जिस तरह माज ने दावत दी थी, और ना ही अपनी पूरी फैमिली को ऐसे स्पेशल कोई बुलाया है खाने वगैरह के लिए। रैंडमली लोग आए हैं, रैंडमली उन लोगों को खाना वगैरह सर्व किया है, लेकिन प्रॉपर एक दावत नहीं की थी। और वो यही वजह थी क्योंकि शाज और युसरा ने प्लान किया था कि हम पहले अपना घर डेकोरेट कर लेंगे। अब बज़ाहिर तो उनका घर सेट हो गया है, लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करते जा रहे हैं वो, और कुछ रूम्स रहते हैं ऑब्वियसली उनकी भी सेटिंग करेंगे, तो उसके बाद ही फिर वो सबको दावत पे बुलाएंगे। तो ये सब उनका कंटेंट निकल रहा है पूरा का पूरा महीने का, अगर आप देख लें तो यही कंटेंट था। इसी के ऊपर शाह सफदर की अर्निंग है। उनके व्यूज़ भी इतने ही हैं, 3 से 4 लाख तक इजीली शाह सफदर के व्लॉग्स पे व्यूज़ आ जाते हैं। डैट मीन्स कि शाह सफदर बहुत इजीली इन सब की अमाउंट निकाल रहा है अपने व्लॉग्स के थ्रू। ऐसा ही कुछ हुआ है, हुसैन सफदर ने अभी लाला का रूम बनवाया है, तो लाला के रूम बनवाने पे हुसैन सफदर ने तो प्रॉपर सारे के सारे खर्चे गिनवा भी दिए। क्या क्या गिनवाए जरा आप खुद सुन लें। कितने लग गए? कम से कम मेरे 20 से ऊपर अभी कमरे पे लगा है। फिर कारपेट वाले का भी 7,000 रुपये दिए मैंने। लगाना है उसको 2,000 और कारपेट 5,000 का, और जो कल कलर आया वो भी 500 ऊपर का है। फिर यानी कि 20,000 से ऊपर का हुसैन सफदर का खर्चा हो चुका है। वो एक वीडियो पे जब 36,000 निकाल लेता है तो इसका मतलब कि यहाँ से भी हुसैन सफदर की ये इन्वेस्टमेंट थी, ऊपर जो आएगा वो उसका प्रॉफिट होगा, और ऑब्वियसली अगले महीनों में और ज़्यादा आएगा और ज़्यादा आएगा। जो लोग रिसेंटली व्लॉग्स देखना स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली फिर वो अपने सारे के सारे फेमस व्लॉगर्स के पिछले सारे व्लॉग्स देखते हैं। डेली व्लॉगर्स का कंटेंट डेली बेस ही होता है, इसको 2-4 दिन बाद भी आप देख लो तो आप एंजॉय कर सकते हो, या अगर कोई रिलेटेड चीज़ हो तो फिर भी आप दोबारा से इसको देख सकते हो। इसलिए इनका कंटेंट जो है वो सदाबहार चलता ही रहता है। इनकी वीडियोस डेड नहीं होती, मोस्ट ऑफ द टाइम 3-3 4-4 साल पुरानी भी वीडियोस इनकी चल रही होती हैं। ऐसा ही कुछ है इन तीनों भाइयों के दिमाग में। यही किया है माँ सफदर ने अपने बेटे बासिल को कैश। जब से बासिल पैदा हुआ है माँ सफदर ने बासिल को खूब कैश किया है। इसके जितने फ़ायदे माँ सफदर ने
पैसे कमा के उठाए, इतने तो माँ सफदर से उसके फादर ने नहीं उठाए होंगे। लेकिन खैर, अब बासिल की हुई थर्ड बर्थडे जिसको माँ सफदर ने सेलिब्रेट किया अपने ही घर में, क्योंकि ऑब्वियसली सबा की वजह से सबा अभी उसके 40 डेज कंप्लीट नहीं हुए और कामिल अभी छोटा है, लेकिन सबा तो बाकी सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि खाने पकाने की जिम्मेदारी तो सबा ने अपनी सास को दी हुई है और वही उठा रही है और वही सारे फैमिली के लिए खाना भी पका कर लाई थी। अपने घर वालों को सबा बड़े मज़े से इन्वाइट कर लेती है और मुफ्ता तोड़ने के लिए वो भी आ जाते हैं, जो भी पार्टी होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन उनके भांजा भी था, ऑब्वियसली उनका भी लव था, तो इसीलिए वो लोग भी आए हैं थर्ड बर्थडे पे बासिल के घर पे। डिकोर करवाया था, एक सिंपल सा थीम था और उसी के साथ फिर इन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट की थी। ग्रैंड बर्थडे का अभी तक तो कोई प्लान पता नहीं चला, लेकिन ऑब्वियसली अगर माँ सफदर को लगेगा कोई और कंटेंट नहीं है तो फिर वो बासिल की ग्रैंड बर्थडे भी करेगा और वहाँ से भी पैसे निकालेगा। तो जिन लोगों को लगता है कि ये पैसे ज़ाया कर रहे हैं, तो ये इन शॉर्ट इनका बिजनेस है और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट चाहिए ही होती है। ये जो पैसा खर्च करते हैं ये इनकी इन्वेस्टमेंट होती है और इसके ऊपर जितनी इनको अर्निंग आती है, जो इनके व्लॉग्स पे रिस्पॉन्स आता है लोगों का, वो उनकी कमाई होती है। तो वो ऑब्वियसली एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती है, इसीलिए ये लोग इस पर खर्च करते हैं। तो ये तीनों भाई बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं और अपना कंटेंट निकालते हैं। आपकी इसके बारे में क्या राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।